वेलकम बैक टू माय चैनल MS अकेडमी। तो हम लोगों ने दो पार्ट जो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स की देख चुके हैं और आज जो है लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 जो है वो देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है उससे सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो डिफरेंस करना सीख लिया है। साथ ही उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी हम लोग जो है अभी तक देख चुके हैं। तो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड में अगर इम्प्यूरिटीज़ डाला जाए, ठीक है, तब जो है वो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका लिक्विड में वो क्या जो है वो डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्या चेंजेस होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज़ फिक्स्ड, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। बट एडिशन ऑफ सॉल्ट और अदर इम्प्यूरिटीज़ इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी कि गर्म करने की जो क्षमता है वो ये सॉल्ट और इम्प्यूरिटीज़ क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 60% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय 0.52 केल्विन, ओके। यानी अगर यूरिया 60% यूरिया क्या करता है, वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0.52 केल्विन तक बढ़ा सकता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी कि जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, या घटाएंगे, तो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो है क्या चेंजेस आएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट। इट इंक्रीज इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड इट डिक्रीज्ड इफ़ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड, यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ये वाला साइन मैं बढ़ाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीज़, और ये वाला साइन लिख रहा हूँ डिक्रीज़ के लिए, ठीक है। एट सी लेवल वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन वेयर pressure is 1 atm atmospheric pressure, but on mountain it boils at lower temperature where pressure is less than 1 atm, and inside pressure cooker it boils at higher temperature where pressure is more। यानी कि जो सी लेवल होता है, यानी समंदर जो बोलते हैं, वहाँ पर 373 केल्विन के टेम्परेचर में और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, वाटर बॉयल करता है, ठीक है, वाटर क्या होता है, बॉयल करता है, गर्म करता है। बट ऑन माउंटेन, पहाड़ों में, बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर वेयर प्रेशर इज़ लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो पहाड़ होते हैं उसमें क्या होता है, वाटर जो है वो बॉयल करेगा, वो लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है और टेम्परेचर में क्या होता है, लोअर होता है। एट एंड इनसाइड प्रेशर कुकर जो होता है, इट बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर। हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर हायर रखते हैं, बढ़ाते हैं, इससे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो क्या होता है, हायर होता है, और इससे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है, प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो टेम्परेचर जब हाई होता है, प्रेशर जब हाई होता है, तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा। आगे है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के बारे में हमने पहले ही एक इंट्रो दे दिया था, अभी उसे जो है बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर एक बोतल दिख रहा होगा, जो कि फ्रिज से शायद बाहर निकाला गया हो। तो जब फ्रिज से बाहर निकाला गया है तो देखिए यहाँ पर जो पानी की बूंदे हैं वो बोतल के बाहर में दिख रहा है। तो इसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ओके। सो चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या होता है, गैस से लिक्विड में चेंज होना हो, क्या कंडेंसेशन। व्हेन ए गैस और वेपर कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिक्रीज्ड, यानी क्या होगा कि अगर व्हेन ए गैस वेपर कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग फ्रिज में डालेंगे बोतल को तो टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है, तभी तो वो किसी चीज़ को जमा देता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज जब होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो क्या होगा, मूव जो है वो स्पीडली नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग स्लोली, यानी स्लोली क्या होगा, पार्टिकल्स मूव करेगा। एज द टेम्परेचर फर्दर लोवर्ड द अट्रैक्टिव फोर्स पुल पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर एंड द वेपर कंडेंसेस
दैट इज गैस और वेपर कन्वर्टेड टू लिक्विड। सो द टेम्परेचर फर्दर लोअर्ड, यानी टेम्परेचर क्या होता है और धीरे धीरे कम हो जाता है, तब उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, एक दूसरे को क्लोज आ जाता है, यानी जो पार्टिकल्स वो उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो क्या होता है, बहुत ही क्लोज आ जाता है। एंड द वेपर कंडेंसेस, दैट इज गैस और वेपर कन्वर्टेड टू लिक्विड। तब क्या होता है, ये जो गैस होता है वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंडेंसेशन कहलाता है। आगे है एक्सपेरिमेंट ऑफ टेक सम camphor or ammonium chloride, crush it and put it in a china dish, put a inverted funnel over the china dish, put a cotton plug on the stem of the funnel as shown, that is in figure। सो इसमें क्या किया है कि एक बर्नर लिया है, एक चाइना डिश लिया है, उसमें अमोनियम क्लोराइड ले लिया गया है और कॉटन प्लग लिया है और अमोनियम क्लोराइड वेपर्स ले लिया गया है। देन हिट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। अब जब इसको गर्म करा जाता है, ठीक है, जब इसको गर्म कराया जाता है तो यहाँ से क्या होता है, वेपर निकलता है, ठीक है। और जब वेपर निकलता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, स्लो हो जाता है, और वेपर जाके क्या होता है, इस रुए में एक क्या होता है, जम जाता है। उसके बाद जब रुए को बाहर निकाल के जब हम लोग निचोड़ते हैं तो क्या होता है, वाटर निकलता है। तो यही क्या होता है, एक कंडेंसेशन का एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए, ठीक है। आगे है एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। Useful in purification of solids which sublime on heating and contain non-volatile impurities. In very low cold place, snow doesn't melt but sublime directly to vapor। तो सिंपली सब्लिमेशन का जो मीनिंग होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल जाना, गैस में बदल जाना, ठीक है। जैसे फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, ice on the walls of freezer sublimes when warm air is circulated through the compartment during the defrost cycle, ठीक है। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज होना, गैस में चेंज हो जाना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड, interparticle space should be decreased and interparticle force of attraction should be increased। यानी क्या है कि लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी गैस से क्या होगा, लिक्विड में जाना और फिर लिक्विड से सॉलिड में जाना। तो इसमें क्या होता है कि इंटरपार्टिकल स्पेस शुड बी डिक्रीज्ड। तो इंटरपार्टिकल स्पेस इन सब में, इसमें और इसमें क्या होता है कि जो इंटरपार्टिकल स्पेस होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज्ड हो जाता है। एंड इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इंक्रीज्ड। तो उनके बीच में क्या होता है कि जो इंटरपार्टिकल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज्ड हो जाता है। टू वेज टू अचीव, बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को बढ़ा करके। तो आगे है सब्लिमेशन। अभी हम लोगों ने देखा डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस आर कॉल्ड सब्लिमेशन, लाइक कपूर। व्हाट दोज सब्सटेंस हुज वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिफोर देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सब्लिमेशन। ड्राई आइस सब्लिम एट -78 डिग्री सेल्सियस यानी 195 केल्विन। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, कम्फोर, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड एंड आयोडीन। यानी ये सारी चीज़ें क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से क्या होता है, लिक्विड सॉलिड से क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। आगे है बाय अप्लाइंग प्रेशर, टेक अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस इन सिलेंडर प्रोवाइड विथ पिस्टन। नाउ कंप्रेस द गैस बाय पुशिंग द पिस्टन, consequently interparticle space decreased and the gas particles come so close together that they start attracting and one another strongly to from liquid। In other words, the gas liquefied by application of pressure। यानी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है वो क्या होता है, प्रेशर की वजह से क्या होता है, लिक्विफाइड बन जाता है, जैसे LPG। एवोपरेशन अ सरफेस फेनोमेनन। अब देखेंगे क्या एवोपरेशन। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। यानी लिक्विड में क्या होता है, वेपर्स में चेंज होना, यानी गैस में चेंज होना। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव कॉन्स्टेंटली। क्या होता है, वो मूव होने लगता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर भागने लगता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या होता है, मूव होने लगता है। लीड्स टू कॉलिजन, उसके बाद क्या होता है, वो टकराने के वे में आ जाता है। ड्यू टू द पार्टिकल्स मूव विथ डिफरेंट स्पीड। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, अलग अलग स्पीड से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दस दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी देन एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम पार्टिकल ऑन सरफेस इज सो हाई टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
एंड देन ड्यू टू दैट लिक्विड पार्टिकल लीव द लिक्विड एंड कन्वर्टेड टू वेपर। ठीक है, तो क्या होता है वेपर में फिर चेंज होता है। तो ये देखिए ये प्रोसेस है एक, ठीक है, एवोपरेशन का। वो क्या होता है कि पार्टिकल्स मूव करता है, उसके बाद क्या होता है एक दूसरे से टकराता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी सबका अलग अलग हो जाता है। और फिर वो क्या होता है उसमें जब टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर देते हैं तो जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है सरफेस पर आने लगता है, और ड्यू टू लिक्विड पार्टिकल्स लीव द लिक्विड एंड द कन्वर्टेड इनटू वेपर। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन। सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर एवोपरेशन, यानी कौन कौन से कारण है जो एवोपरेशन को अफेक्ट करता है। तो पहला है सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया, अगर एरिया सरफेस एरिया क्या होगा अगर बड़ा होगा तो एवोपरेशन अधिक होगा। टेम्परेचर, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बड़ा तालाब है और एक छोटी तालाब है, तो एवोपरेशन किस में ज़्यादा होगा, इसमें होगा, ठीक है, बड़ा तालाब में। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इसका क्या है ज़्यादा है। टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी एवोपरेशन, यानी टेम्परेचर अधिक होगा तो एवोपरेशन अधिक होगा। सो इन समर एवोपरेशन इज हाई देन इन विंटर। ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर मोर देन ह्यूमिडिटी, मोर द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर मोर द ह्यूमिडिटी। तो वाटर क्या होता है उसमें एयर में प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमिडिटी क्या होता है वो गीलापन क्या होता है मोर होता है। जैसे जो समंदर साइड के जो राज्य है शहर होता है उसमें क्या होता है वहाँ पर ह्यूमिडिटी अधिक होता है बिकॉज ऑफ सी, और वहाँ के हवाओं से क्या होता है वो वाटर वेपर क्या होता है उस हवा में प्रेजेंट होता है, जिससे ह्यूमिडिटी क्या होता है अधिक होता है। लेसर द एवोपरेशन, तो अगर ह्यूमिडिटी अधिक होगा तो लेस एवोपरेशन क्या होगा कम होगा। दैट इज़ वाई क्लोथ्स गेट ड्राइड इजली इन समर देन इन विंटर। स्पीड ऑफ विंड, मोर द स्पीड मोर विल बी द एवोपरेशन। तो स्पीड क्या होगा अगर हवा का अधिक होगा तो एवोपरेशन भी अधिक होगा। सो इन विंडी डे क्लोथ्स गेट ड्राइड फास्टर देन इन नॉर्मल डे। नेचर ऑफ लिक्विड, लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट मोर इज द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू एवोपरेट, यानी बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो क्या होगा जो एवोपरेट करने की जो क्षमता होगी वो क्या होगा अधिक होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस इन लिक्विड विथ लो बॉइलिंग पॉइंट, तो लो बॉइलिंग पॉइंट जब होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा कम होगा, देन दे इजली गेट एवोपरेट। सो ये जो है फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग एवोपरेशन। एग्जाम्पल में देख सकते हैं एवोपरेशन के, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड इन समर। pouring of acetone on palm, why do we wear cotton clothes in summer? Because of evaporation. Perspiration keeps our body cold, why is ice rubbed on burnt part of the skin? Why surgeons often spray some ether on skin before performing minor surgery? तो क्या होता है ये बिकॉज ऑफ एवोपरेशन के कारण। ये सब एग्जाम्पल है। डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग और एवोपरेशन, इट टेक्स प्लेस एट पार्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन लिक्विड इज हीटेड। इसमें क्या होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जबकि एवोपरेशन क्या होता है इट ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो एवोपरेशन होता ही है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग जो होता है वो क्या होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में होता है। बॉइलिंग इज बल्क फेनोमेना, जबकि एवोपरेशन इज सरफेस फेनोमेना। ये क्या होता है सरफेस में अधिक होता है और ये क्या होता है बल्क में अधिक होता है। नो कूलिंग कॉज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग, तो जब बॉइलिंग होता है तो कूलिंग नहीं होता है। एवोपरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, तो एवोपरेशन में क्या होता है एक ठंडक आती है, एक कूलिंग उत्पन्न करती है। एवोपरेशन कॉज कूलिंग, लिक्विड पार्टिकल हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी लीव द सरफेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो लिक्विड पार्टिकल्स क्या होता है वो काइनेटिक एनर्जी हाई कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो लीव द सरफेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस छोड़ देता है, जिससे क्या होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एंड हैंस द टेम्परेचर फॉल्स, दस एवोपरेशन कॉज कूलिंग। तो ये जो है एक कारण है कि एवोपरेशन क्या होता है ठंडक उत्पन्न करती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, ठीक है। तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पार्टिकल्स के क्या होता है कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज कर जाता है। जैसे क्या होता है टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर क्या होता है वो कम हो जाता है, गिर जाता है, जो जिस कारण क्या होता है एवोपरेशन जो कॉज कूलिंग, ठीक है, ये क्या होता है ठंडक उत्पन्न करती है एवोपरेशन। तो आई होप कि जो पार्ट 1 पार्ट 3 है और पार्ट जो 1 2 3 है वो समझ में आया होगा। तो अभी हम लोगों ने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 देखें, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो ये जो है 3 पार्ट था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। और अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसमें आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें जो है बहुत सारे नोट्स जो है हम डालेंगे,
टेलीग्राम चैनल भी जो है MS एकेडमी के नाम से ही है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी जो है वीडियो बनाने की जो है एक अंदर से क्षमता पैदा करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।